अब ये देखो मटेरियल का जो रेट वेरिएंस है उसका मटेरियल प्राइस वेरिएंस नाम है, लेबर का जो रेट वेरिएंस है उसका यही नाम है लेबर रेट वेरिएंस। वेरिएबल एफओएच का जो रेट वेरिएंस है उसका नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड एफओएच का जो रेट वेरिएंस है उसका भी यही नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और सेल्स का जो रेट वेरिएंस है उसका नाम है सेल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला बना के दो, बनाओ फॉर्मूला। हाँ हाँ, क्वांटिटी को नाम दो, स्टैंडर्ड केजीज माइनस एक्चुअल केजीज इनटू कौन से वाला, डिफरेंस केजीज में है तो रेट पर केजी, डिफरेंस यूनिट्स में है तो पर यूनिट रेट, डिफरेंस आवर्स में है तो रेट पर आवर। चलो भाई इसका फॉर्मूला बनाओ। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। शाबाश, इसका फॉर्मूला बनाओ। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस लेबर के और वेरिएबल एफओएच फिक्स एफओएच के वेरिएंस से सेम होते हैं। ठीक है, इजी हो गया। इसका फॉर्मूला बनाओ। वॉल्यूम कहते हैं यूनिट्स को, किसे मल्टीप्लाई करें, वो इसका रेट प्राइस होता है ना, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रेट नहीं कहते, प्राइस बोल देते हैं। ठीक है, चलो इनके फॉर्मूलाज बनाओ। शाबाश, स्टैंडर्ड रेट पर माइनस गुड एक्चुअल केजीज। ठीक हो गया, इसका फॉर्मूला बनाओ। स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स। फिक्स एफर्ट्स की काउंटिंग ट्रीटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ और होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ और होती है, तो इनको हमेशा से अलग पढ़ाया जाता है। इसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। फिक्स एफर्ट्स के पोर्शन में जाएंगे, वहाँ जाके इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसका हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। नाम के ऊपर स्टैंडर्ड सेल प्राइस, शाबाश, एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल टू बी सोल्ड गुड। यूनिट्स कौन से वाले, टू बी सोल्ड नहीं वो बजटेड होते हैं टू बी सोल्ड। ठीक है, बेसिक अप्रोच समझ में आ गई इसका मतलब। अच्छा, अब इनमें ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं, थोड़ी सी, वो भी मैं यही करवा देती हूँ। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? ठीक है, वो एडजस्टमेंट्स ये हैं, पहले मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मटेरियल की हम उतनी ही क्वांटिटी परचेज करते हैं जितनी यूज़ हो जाने? फ्लक्चुएट कर सकती है। नॉर्मली हम परचेज ज़्यादा करते हैं, यूज़ कम करते हैं और उसका क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि किस वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। आपने वेरिएंस के नाम पे गौर करना है, आपकी सिक्स सेंस आपको खुद बताएगी। बताओ ये कौन सा वेरिएंस है? यहाँ मटेरियल की कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए, यूज्ड या परचेज्ड? यूज्ड। तो आपने जब भी केजीज लेने, यहाँ कौन से लेने? यूज्ड। यहाँ कौन से लेने चाहिए? प्राइस वेरिएंस है, कीमत कौन से केजीज के लिए देते हो? परचेज। तो इसे जब यहाँ केजीज लेने हैं, कौन से लेने? परचेज। अब ICAP में ज़रा बच्चों को टफ टाइम दिया जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये काम करें, और अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हो और नॉर्मली नहीं होता, ICAP का एग्जामिनर खुद बताता है कि ये वेरिएंसेस कब कैलकुलेट। ये माइक चेक कर लो, आवाज़ आ रही है। अगर वो ये कहे हम ये दोनों वेरिएंसेस सेम टाइम में कैलकुलेट करते हैं, और वो सेम टाइम कौन सा है? वो कुछ भी हो सकता है। वो कहता है हम मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं जब मटेरियल ख़रीदा जाता है। अगर ये कहे तो दोनों जगह क्वांटिटी परचेज।
और अगर वो ये कहे हम वेरिएंसेस को कैलकुलेट परचेज Hello, hello, knock, knock. जब मटेरियल यूज होता है तब करते तो भी बोली तो तुम। दोनों वेरिएंसेस को एट द टाइम ऑफ यूसेज। ये बात एब्जॉर्ब होती? ओके। लेबर के नहीं आई वेरिएंसेस में भी इसी तरह एक छोटी सी एडजस्टमेंट है और वो है आइडल टाइम। आइडल टाइम को अंडरस्टैंड करते हो? स्टैंडर्ड आवर्स पर शिफ्ट कितने होते हैं? 8, लेकिन मैक्सिमम उसमें वर्किंग आवर्स कितने हो सकते हैं? 7। 1 आवर का उसमें आपको लंच आइडल टाइम देना ही देना, वो कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। हम काम मैक्सिमम 7 घंटे करा सकते हैं आगे आगे की शिफ्ट में। या ये पीछे से ब्लिंक कर रहा है, वो उस वजह से तो नहीं हो उनमें से 1 घंटा आइडल टाइम। अब आपको वेरिएंस के नाम पे गौर फरमाना, मुझे बताना कहाँ पे आवर्स वर्कड वो जो 7 घंटे वो आना चाहिए और कहाँ टोटल घंटे आने चाहिए, जिसमें उनको कहते हैं टोटल घंटों को कहते हैं आवर्स पेड, वो कहाँ आना चाहिए? जो टोटल आवर्स होते हैं आवर्स पेड उसमें आइडल टाइम इंक्लूड होता है। वेरिएंस का नाम क्या है? एफिशिएंसी। सवाल एफिशिएंसी का कब पता चलेगा? जब भाई साहब हाय। काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कभी भी आवर्स लेने तो कौन से लेने? वर्क। अब कीमत हम रेट कितने घंटों का पे करते हैं? 8 आवर्स का। तो यहाँ एक्चुअल आवर्स कौन से लेने? लाइट तो होना ही, पता नहीं। ठीक है। और जहाँ पे आवर्स बोलो, वर्क और अब पेड देखो। का डिफरेंस होगा वहाँ पे बेटा आइडल टाइम होगा, और जहाँ आइडल टाइम हाय। होगा वहाँ पे उसका वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जाएगा। माइक ही खराब है कैसे आपका करना है मैडम। वो हम उस सेक्शन में जाके पढ़ेंगे। आइए, इनडायरेक्ट बंद करके एक्सपेंसेस दोबारा के चलाओ। बारे में एक छोटी सी बात याद रखनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड तब होता है जब काम करते हैं, और जब काम नहीं होता इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड नहीं होता। तो इनडायरेक्ट आपकी कॉस्ट एफओएच कहलाती, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, उसमें कभी भी लेबर आवर्स लिए जाते हैं, वर्क लिए जाते हैं, उसमें आइडल टाइम इंक्लूड नहीं होता। इसलिए जब आपने यहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे भी आवर्स वर्क लेने हैं, और जब यहाँ पे लेने हैं तो तब भी एक्चुअल आवर्स वर्क लेने हैं। ये आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बात याद रखनी है, ठीक है। सेल से रेलिवेंट भी वेरिएशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी यहाँ तक एब्जॉर्ब करें।